चिरागों पे रंगीन दिवाली है, महका हुआ गुलशन है, हंसता हुआ माली है। खा जाए नजर धोखा, जुगनू है अकुल छड़िया। खा जाए नजर धोखा, जुगनू है अकुल छड़िया। बारात है तारों की या रंग भरी लड़ियां, बारात है तारों की या रंग भरी लड़ियां। होठों पे तराने हैं, होठों पे तराने हैं, बजती हुई ताली है, महका हुआ गुलशन में, हंसता हुआ हानी है। मिले हैं चिरागों के रंगीन दिवाली है, महका हुआ गुलशन में, हंसता हुआ हानी है। 2011 World Cup. Highlight. Dhoni the Thala. Limelight. Captaincy. Spotlight. But what's with all the lights? Beautiful ना घर पे Orient lights. Orient makes all kinds of premium home lights. वो फैंस वाले ओरिएंट लाइट भी बनाते हैं. मुझे आज पता चला. ट्यूबलाइट. ओम शांति. मिले हैं चिरागों के, महकता हुआ. बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे इस संगम पर आप बच्चे, बाबा कहते हैं मेरे घर के चिराग हो. और बाबा कहते हैं जितना आप महकते हो उतना ही बाबा कहता है ये जो माली है, ये इन बागों को, इन फूलों को देख देख कर बाबा कहता है मैं भी खुश होता रहता हूँ, है ना. माँ बाप बच्चों को फलता फूलता देखते हैं तो फूले नहीं समाते, कहते हैं हमारी उम्र आपको लग जाए, संसार की सब खुशियां आपको मिल जाए. तो संगम पर जहाँ भगवान बैठा हो माली बनकर, बाबा कहते हैं बच्चे आप तो वो चैतन्य सितारे हो संगम पर, जिनको देखकर बाबा कहता है आसमान के सितारे भी शर्मा जाते. सोचो. हाँ, लेकिन बाबा कहता है बिना पढ़ाई के, वो बाबा कहता है वो रोशनी, वो कशिश, वो खुशी, बाबा कहता है वो मिल नहीं सकती. और वो रोशनी कैसे मिलती? बाबा समझाता है. बाबा कहते हैं बच्चे एक दिया ज्ञान का, एक दिया आत्मचिंतन का. बाबा कहता है ये जन्मों जन्मों के अंधकार को, दुख को, कष्ट को, शोक को, सबको बाबा कहता है बच्चे सेकंड में दूर कर सकता. तो आज बाबा ने क्या देखा? बाबा कहते हैं मैं भी अपने इन चिरागों को देखता. तो चिरागों में क्या देखता है बाबा? बाबा कहते हैं बच्चे आपके माथे पर, बाबा कहते हैं बच्चे मैं ये ज्ञान की भाग्य रेखा देखता हूँ. अक्सर कई बार दूसरे जब भाग्य देखते हैं ना तो कहते हैं इसने मेरा माथा पढ़ लिया जैसे. तो माथे पे कुछ लिखा थोड़ी. बाबा क्या कहता है तुम्हारे माथे पर आत्म ज्योति की, बाबा कहता है वो चमक मुझे दिखाई देती. नयनों में, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे आपके नयनों में संतुष्टता की पावर छलकती. मुख पर
बाबा कहते हैं बच्चे हिम्मत के बोल, मदद के बोल, सहयोग के बोल, ये बाबा कहता है आपको दिव्य बनाते, अलौकिक बनाते। तो दुनिया तो बाजारों में सब मसरूफ है। बाबा बाबा कहते हैं बच्चे सच्ची दिवाली एक। सारे कल्प में बाबा कहता है बस ये आत्म ज्योति का दिया, ये बाबा कहता है एक ही बार जगता है। उसमें भी बाबा कहता है ये जो बच्चे हैं ये सब नंबरवार है ना। अब कितने ऐसे लोगों को अब देखेंगे कि घर में कोई दुख है, घर में अगर कोई दुख है तो लोग कहते हैं हम इस बार दिवाली नहीं मनाए। होता है ना, क्योंकि दिवाली क्या समझा, दिवाली समझा शॉपिंग को, दिवाली हमने समझा गिफ्ट के लेन देन को, दिवाली हमने समझा कि वो जो हम घरों में दिए जला रहे हैं, लाइटिंग कर रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, तो कहते हैं इस बार हम दिवाली नहीं करें। बाबा क्या कहते हैं? बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे बाहर के दिए जलाने या ना जलाने से, है ना, जलाने से ऐसा नहीं है जो दुनिया जलाए बैठी है तो बाबा कहता है तुमको कोई अविनाशी सुख मिल जाएगा, अविनाशी कोई खुशी मिलेगी, कुछ भी नहीं। बाबा कहता अभी किसी से बात करी तो आज छोटी दिवाली है जिसको बाबा संगम की दिवाली कहता है, और बाबा कहता है ये बड़ी से भी खास है। इस संगम पर बाबा कहता है बच्चे ये छोटी दिवाली उस बड़ी दिवाली से भी खास है। बाबा कहता है जिसने छोटी नहीं मनाई वो बड़ी मना नहीं सकेंगे, है ना। अक्सर लोग क्या करते हैं, आज छोटी दिवाली है तो घर में कोई 2 4 5 7 दिए जला देते हैं। छोटी दिवाली पे दिए कोई कोई जलाता और कम है, बड़ी दिवाली पे सब जला दे। बाबा यही तो कह रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम, ये बाबा कहता है दिया जलाने वाली आत्माएं, बाबा कहता है कोटों में कोई है। बाहर कितनी देर लगती है, पैसा फेंक तमाशा देख, जितने मर्जी कैंडल ले आओ, जितने मर्जी दिए ले आओ, जितने मर्जी पटाखे फोड़ लो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम इसको दिवाली माने बैठे हो, कहते हो साल का सबसे बड़ा त्योहार है दिवाली। आज हम एक रास्ते से क्रॉस कर रहे थे, पैदल आदमी की जगह नहीं। बाबा को कहा बाबा अभी तो असली लक्ष्मी कहीं है नहीं जिसकी ये सब तैयारियां चल रही। आज के दिन किसी को कहो ना हैप्पी दिवाली तो एक भाई ने क्या कहा, वो कहने लगा आज दिवाली कहाँ, अभी तो काम चल रहा है, अभी तो काम खत्म नहीं होते घर के। कभी कभी सफाइयां हैं तो कभी कपड़े हैं, कभी कहीं आना जाना है। बाबा कहते हैं बच्चे दिवाली मनाने से पहले काम बहुत है। काम किस पर कर रहा है, किस पर काम करना है? बाबा कहता है दुनिया अपनी पर्सनालिटी पर काम करती है। आज के दिन हमको हर चीज नई चाहिए, जैसे नई बेडशीट, नए कर्टेन, नई क्रॉकरी,
हर चीज नई। बाबा कहते हैं बच्चे हर चीज नई से पुरानी हो जाती है। इतना तो जानते हो ना, ये दुनिया भी बाबा कहता है तुम एक साल में चीजों को पुरानी कर देते हो। पिछले साल का लिखा हुआ पड़ा होगा ना, शुभ दीपावली जो दरवाजों पर लगाते, तो इस साल उसको कोई नहीं लगाने वाला, कहेंगे ये पुराना हो गया, नया लेके आए। बाबा कहते हैं बच्चे नए कपड़े पहनने से, नए कपड़े पहन लेने से, चीजों को नया कर देने से बाबा कहते हैं दिवालियां नहीं आती। बाबा कहते हैं बच्चे आपके भीतर वो जो संस्कार है, वो जो बुद्धि है, वो जो मन है, बाबा कहता है इस पर काम करना पड़ेगा। चाहते हो ना हर घर दिवाली हो, हर घर में लक्ष्मी का वास हो, तो लक्ष्मी का वास बाबा कहता है पैसों की तो बात ही नहीं हो रही। अब देखो ना लक्ष्मी तो चले जा रही है, कितना करोड़ों का व्यापार चल रहा है इस समय, बाजार गर्म है एकदम। जो लोग 11-12 बजे शॉप खोलते हैं 9 बजे आकर बैठे हुए हैं, रात तक बैठे हैं लोग। सुनारों की दुकानें देखो रात तक धनतेरस पर चल रही हैं। उनको पानी, कॉफी, उनको कुछ याद ही नहीं आता। मुझे तो लगता है बाथरूम भी रोक कर बैठते होंगे, क्योंकि कस्टमर इतना 4 को अटेंड करो 2 भाग जाते हैं, कहते हैं रेट तो बता नहीं रहा चीज का, वही बिजी है। इतना कस्टमर है, इतना कस्टमर। इस कस्टमर को चाहिए क्या, ये कष्ट में क्यों मर रहा है, क्या चाहिए इसको। बाबा कहते हैं बच्चे ओनली वन टाइम, एक ही बार आता। अभी कल हम आ नहीं सके क्लास पे, उसके लिए सबसे क्षमा चाहेंगे, ना ही हम कोई मैसेज भी कर सके कल, क्योंकि कहीं थे, बहुत लेट हो गए थे और मैसेज भी नहीं कर पाए। तो एक पंडित जी थे जो, उसको सत्संग कहते हैं ना, पंडित जी ने सबसे एक प्रश्न पूछा। वो कहने लगे कि दुनिया से जब आदमी चला जाता है ना, तो हम अफसोस किसका करते हैं, क्या किसी को पता है मैं कौन हूँ। तो पंडित जी क्या कहने लगे, कहते मैं आधार कार्ड वाले मैं की बात नहीं कर रहा। आधार कार्ड में तुमने लिखा है मेरा नाम, मेरे बाप का नाम, ये मेरा घर। बाबा कह रहे नहीं, वो तुम्हारा आधार ही नहीं, बदलते रहते हो ना। कहते हो जी हमारा एड्रेस चेंज कर, कभी कभी हमारी फोटो चेंज कर। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो आधार है ना, ये बाबा कहते हैं बच्चे ये सत्य है, ये बदलता नहीं। हाँ बाबा कहते हैं इस पर लेयर्स चढ़ती जाती है, लेयर्स पर लेयर्स चढ़ती जाती है। एक समय पे कहते हो मैं तो अभी बच्चा हूँ, एक समय पे कहते हो मैं तो यंग हूँ, एक समय पे खुद ही कह रहे होते हो अब तो मैं बूढ़ा हो गया। कितनी लेयर्स चढ़ गई। तो बाबा कहते हैं बच्चे स्वयं का आधार क्या है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा की बात हो तो बाबा कहता है तुमको परमात्मा याद आए। हम अक्सर दिवाली पर एक चौमुखी दिया जलाते, बहुत बड़ा, और हर दिवाली पर पूरी रात जलता है, कई बार तो सुबह तक जलता रहता है, जलता रहता है, जलता है। हम बड़ा शुभ मानते थे इसको। ऐसा नहीं कि घर में ये रीति रस्म था, ये था नहीं, ये हमने अपने मन से किया इसको। एक बहुत बड़ा चौमुखी दिया ले आना, पूरा उसको भर देना और सुबह तक वो अखंड जल रहा। बड़ी खुशी होती थी, पूरी रात जलता, चारों तरफ जलता।
तो मन में ऐसा, क्योंकि भक्ति का भाव था, तो सोचते थे कि अगर पूरी रात ये दिया जलता रहा तो लक्ष्मी जी चारों चारों तरफ से आएगी, उत्तर से, दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से। कौन सी लक्ष्मी? जिससे बिल भरते हैं, जिससे कपड़े खरीदते हैं, जिससे ज्वेलरी खरीदते हैं, जिससे घर में राशन आता है। बाबा कहते हैं, बच्चे, छोटी दिवाली अगर संगम की तुमको मनानी है तो बाबा कहता है आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये है संगम की दिवाली। बाबा कहते हैं मैं तुमको नया कर देता हूँ। बिल्कुल बाबा कहता है। अरे दुनिया में तो लोग पर्सनैलिटी पर काम कर रहे हैं, कोई काले से गोरा होने में लगा हुआ है कि नहीं, कोई प्लास्टिक सर्जरी करा रहा है, कोई क्या। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा जब तक, बाबा कहता है, पावन ना बने, और कहने कहने का फेर है, आत्मा अगर अविनाशी है तो इसके साथ फिर बनना बिगड़ना ये कॉन्सेप्ट हम लगा ही नहीं सकते, है ना। लेकिन मन मन वो मन वो सेतु है, वो पुल है, वो पुलिया है, जिससे हम शब्दों का अर्थ करते हैं। इसका क्या मतलब है कि बाबा कहता है बच्चे पहले आत्मा पावन बने, तब बाबा कहता है तुम स्वर्ग में जाओ। तो पावन तो बनना पड़े। बाबा कहता है पवित्रता आपका स्वधर्म है, तो पवित्र बनना पड़े। तो बनना पड़े, फिर हमको क्या क्या लग रहा, पवित्र बनने के लिए फिर वो काम महाशत्रु है, क्रोध को छोड़ दे, लोभ को छोड़ दे, अहंकार को छोड़ दे, मोह को छोड़ दे। तो पहले छोड़ दे तब तू बने। ऐसे ये मन ये भाषा समझता है। जैसे दिवाली है, दिवाली मनाने के लिए मुझे बहुत कुछ करना है, अभी इतने काम करने हैं, घर साफ करना है, मंदिर सजाना है, दिए जलाने हैं, कितना कुछ करना। अगर मैं ये सब फिजिकली नहीं कर पा रही हूँ तो मैं क्या कहूंगी? मैं कहूंगी मैं तो इस बार दिवाली मना नहीं सकी। क्यों? क्योंकि बीमार थी ना, बीमार थी। तो दिवाली मनाना या ना मनाना, ये कहाँ जुड़ गया? देह से जुड़ गया, देह से जुड़ गया। बाबा कहते हैं बच्चे सच्ची दिवाली, सच्ची दिवाली। कई लोग ये दिवाली भी नहीं मना पाते। हम खुद उस लिस्ट में थे एक जमाने में, जब हमें कोई घर का कहता था ना कि इस बार हम दिवाली नहीं मनाएंगे क्योंकि परिवार में फलाने की डेथ हो गई है, तो हमको बड़े वट चढ़ जाते थे, बड़ी खुंदक आती थी। ये क्या बात हुई? आज इसकी वजह से नहीं मनानी, साल के भीतर कोई और गुजर गया तो तुम कहोगे अब फिर नहीं मनानी। अगर मेरी आखिरी हुई तो, अरे मेरा ही ये साल अगर आखिरी हुआ तो मुझे तो बिना दिवाली मनाए तुम रफा दफा कर दोगे। और हमारे लिए दिवाली क्या थी? हमारे लिए दिवाली थी पटाखे बस। ऐसा कोई पटाखा नहीं दुनिया का जो हमने आग ना लगाया हो। अकेले लोग कहते ये पटाखा जलाती है तो बड़े बेखौफ होके जला लेती है। बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे कई लोग पटाखा जलाते नहीं है लेकिन इंजॉय करते हैं दूसरों को जलाते हुए देख, खुश होते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब ये विकारों के पटाखे तुम्हारी संकल्प की माचिस की तीली से तुम जलाते हो, पहले पास जाना पड़ता है ना, थोड़ा रिस्क उठाना पड़ता है।
बाबा कहता है एक संकल्प की तीली को आग लगाओ। तो बाबा कहता है ये विकारों का जो बॉम्ब है, बाबा कहता है इसके नजदीक जाओ। बॉम्ब जलाना हो पास जाना पड़ता है जी। विकारों से घिन नहीं की जाती, नहीं तो जानी दुश्मन बन जाएंगे। बार बार यही याद आएंगे कि मेरे में मोह है, क्रोध है, क्रोध है। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में तो करोड़ों के लोग पटाखे खरीदते हैं एंजॉय करने के लिए, डरने के लिए थोड़ी कि हाय इतने बड़े बड़े नाजी बम पड़े हैं, बड़ी मुश्किल है इनको जलाना। तो लेकिन क्या करूं, जलाना ही पड़ेगा अगर दिवाली मनानी है तो। पटाखों के बिना भी कोई दिवाली है? बच्चों से पूछो कितने दिन पहले से ही लग जाते। बाबा कहते हैं बच्चे संगम की दिवाली मनानी है, थोड़ा बाबा कहता है तुम भी इसको रिस्क नहीं समझना। बाबा कहता है ना हिम्मत का एक कदम तुम्हारा। तो कौन सा एक? बाबा कहता है ये विकारों के बॉम्ब के पास तुमको जलती हुई माचिस लेके जानी पड़ेगी, ये हिम्मत का एक कदम तुम्हारा। और बाबा कहता है फिर उसको आग लगाते तुरंत पीछे भाग जाते, या और कुछ करते? और तो कुछ नहीं करते। तो बाबा कहता है बच्चे एक बाप की याद हो, जगमग करते हैं। बाबा कहता है ये जब पटाखे बजते हैं कितनी लाइट्स निकलती हैं अंदर से। कोई रॉकेट जलाता है, कोई फिकनी जलाता है, पता नहीं आप क्या क्या बॉम्ब्स आ चुके हैं, कोई अनार कोई क्या। तो बाबा कहता है जब आप संकल्प की एक माचिस की तीली से, बाबा कहता है विकार का बॉम्ब जलाते हो ना, तो बाबा कहता है कितनी पावर, कितनी शक्तियां, कितने गुण, बाबा कहता है इनलाइटेड होते हैं आपके अंदर से। ताली बजाते हैं बच्चे, अरे वाह क्या आवाज थी पटाखे की। पटाखे में रोशनी भी है, आवाज भी है। बाबा कहते हैं बच्चे जब विकारों को आग लगाना, अब वो तो सब बाहर की चीजें हैं कि मैं बाजार से डब्बा खरीद के ले आऊं, माचिस ले आऊं और चलो। कि बाबा कहता है ये सब भीतर पड़ा है तुम्हारे। विकार, बाबा कहता है विकारों के नाजी बम भी तुम्हारे अंदर है, संकल्प की माचिस की तीलियां भी तुम्हारे ही पास, आवाज भी बाबा कहता है तुम सुनते हो। और बाबा कहता है वो रोशनी भी तुम अनुभव करते हो जब बाबा कहता है किसी विकार के ऊपर जीत पहन लेते हो। तो जीत पहन लेना माना, कहता है ना बाबा केवल जलाओ ही नहीं, बाबा कहता है क्या करो। आपने देखा होगा हम जब छोटे होते हैं तो फुलझड़ी जलाते हैं, जब फुलझड़ी बिल्कुल खत्म हो जाती है ना तो उसको लोग पानी में फेंक देते ताकि ये गरम गरम किसी के पाँव में नहीं लग जाए। है तो आग ही, आग तो जानलेवा है, कहीं आग लग जाए तो। कल हुआ हमारे यहाँ, ऐसी आग लगी कल यहाँ, जिसने वो सीन देखा वो कहता है जिंदगी में ऐसा सीन हमने कभी देखा ही। इतनी भयंकर आग कल अपने एरिया में, और एकदम 2 गली छोड़ के। कितना नुकसान हुआ, क्या क्या जला। बाबा कहते हैं यहाँ दिवालियां हैं तुम्हारी, इनको दिवालियां मान। कोई मातम मना रहा, कोई अस्पतालों की लाइनों में लगा हुआ, कोई बेचारा पैसे पैसे को मोहताज है, चोरियां हो रही। बाबा कहता है इसको स्वर्ग नहीं कह सकता ना, जहां बाबा कहता है तुम पैसों के पीछे दिन रात, बाबा कहता है मेहनत करते हो, नींद फिटा दी। बाबा कहता है इस माया के पीछे, इस धन के पीछे, बाबा कहता है तुम, लेकिन तुम्हारे जीवन में कोई
कुबेर का खजाना बाबा कहता है मुझे दिखता नहीं है। कहीं वो बाबा कहता है महालक्ष्मी दिखती नहीं है यहाँ बैठी हुई। पंडितों से पूछ रहे हो कि दिवाली कब मनानी है, सोमवार को या मंगलवार को? पंडित जी बताएंगे कि दिवाली का मुहूर्त ये है। पंडितों पर भरोसा है, भगवान पर नहीं। भगवान भी कह रहा है बच्चे अमावस लगी पड़ी है, बेहद की अमावस लगी पड़ी है। तुम तो छोटी सी अमावस देखते हो जो हर महीने आती है। अब ये कार्तिक की अमावस है तो यहाँ तुम दिए जलाओगे, कार्तिक का स्नान करोगे, दीप दान करोगे। बाबा कहते हैं बच्चे ये सब करने से तुमको मुक्ति थोड़ी मिलती है। कोई चला जाता है दुनिया से, फटाफट दिया जला दे। बाबा कहते हैं जीते जी तो जगह नहीं, आत्म ज्योति का दिया जगह। मंदिरों में बैठो ना, अंतिम अरदास करते हैं लोग, किसको याद कर? बाबा तो कहता है बच्चे आत्मा तो है ही शांत स्वरूप, तुम किसके लिए शांति मांग रहे थे? और बाबा कहते हैं बच्चे मांगने से मिल जाती है। किससे मांग रहे थे? हाँ, कल हम बैठे एक जगह तो वो पंडित जी सुना रहे, देखो हद की बातें। तो कहने लगे कि सभा में जितने इस परिवार के लोग हैं वो मेरे पीछे पीछे इस लाइन को दोहराएं ताकि आपका यहाँ बैठना, आपका समय, आपका संकल्प उस आत्मा के पुण्य को बढ़ा दे। मंत्र उच्चारण करके, कोई गीत गाकर हम किसी आत्मा के पुण्य को बढ़ा दे। तो क्या कहते हैं जो जो उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने आया है ना, वो जरूर मेरे पीछे बोलना। और फिर पंडित जी क्या कहने लगे, कहते हैं अब जो परिवार के नहीं है, परिवार का तो करेगा ही क्योंकि उसकी इंटीमेसी है, उसका मोह है। अब बहुत से लोग हैं, परिवार के तो लिमिटेड है, लेकिन परिवार के बाहर से बहुत सारे लोग हैं। तो उनके लिए पंडित जी ने क्या अपील करी? वो कहने लगे अब जो परिवार के लोग नहीं हैं वो भी क्या करे, पीछे पीछे इन लाइनों को दोहराए। क्यों? क्योंकि ये दोहराने से जो आत्मा ने शरीर छोड़ा है ना, उसका भी पुण्य बढ़ेगा, तुम्हारा भी बढ़ जाएगा। अरे बिना बिना फायदे के, बिना प्रॉफिट के तो हम एक मंत्र की लाइन भी नहीं बोले किसी की। घर के लोगों को क्या कहा कि आप मेरे पीछे पीछे ये मंत्र को बोलो, उस आत्मा का पुण्य बढ़ जाएगा। लेकिन बाहर के लोगों को क्या कहा गया कि उसका पुण्य बढ़ेगा प्लस तुम्हारा भी बढ़ेगा। नहीं तो तुम तो टाइम पर पहुंचे हो ना सारे। 1 घंटे का हम वो प्रेयर मीटिंग का टाइम रखते हैं, कोई बस लास्ट के 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, कोई 15 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो हर आदमी को लगता है चलो लाइन बोलने से मेरा भी भाग्य बन रहा है, इसका भी बन जाएगा। जैसे रस्म होती है ना, आपको शायद पता हो मालूम नहीं, जब एक को दूल्हा बनाते हैं ना, एक रस्म है जब दूल्हा बनता है तो कुछ ऐसी रस्में होती हैं कि एक जूनियर दूल्हा भी साथ बिठा देते हैं। जनेऊ भी जब पहनाते हैं, जनेऊ संस्कार जब करते हैं तो 2 का इकट्ठा करते हैं, अकेले का हो नहीं सकता। ये हम देखते आए घर में। बाबा कहता है ये हद की दुनिया बटी हुई है, ये परिवार के लोग, ये परिवार से बाहर के लोग। और हाँ, तुम्हारे मंत्र उच्चारण करने से, वो तो हमने जीते जी बहुत किया था। किसी ने
30 साल भक्ति की, किसी ने 25 करी, किसी ने 15 साल करी, बहुत किया। बाबा कहते हैं बच्चे, नाम उच्चारने से, राम राम बोलने से क्या कहते हो, जीवा पवित्र हो जाती, मन शुद्ध हो जाता। हुआ हुआ। ये दिवालियों पे ही कितने झगड़े हो जाते हैं लोगों के, कितने झगड़े हो जाते हैं। यही तो जीव होती है जो राम का नाम भी ले लेती है और जलेबी की तरह घूम भी जाती है। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहता है मैं माली हूँ, मैं माली हूँ। बाबा कहता है इस समय मैं क्या करता हूँ, बागवानी करता हूँ। बाबा कहते हैं तुम हो मेरे ज्ञान के लकी सितारे। बाबा कहते हैं तुम संगम के वो चिराग हो जिनकी याद में, बाबा कहता है दुनिया वहां कैंडल जला रही है, वहां दिए जला रही। लेकिन बाबा कहता है बच्चे वो जलाने से एक रात, बाबा कहता है घर में रोशनी कर लोगे, खूब सजे हुए हैं घर, देख जो सारा साल कभी सफाई नहीं करता वो भी कोई टाइल कुछ साफ करने बैठ जाता है, इसको भी लक्ष्मी चाहिए। जहां कभी हाथ नहीं पहुंचता वहां वहां हाथ पहुंच जाते हैं, पंखों पे लटके हैं लोग सफाई करने के लिए। तो ये जगह, ये कोना कितना गंदा हुआ पड़ा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ यहाँ बाबा कहता है तुम मेरे बिना सफाई यहाँ की हो नहीं सकती, है ना। तुम सोचते हो भक्ति करने से मन साफ हो जाता है, दान पुण्य करने से हो जाता है, बड़ों की सेवा करने से हो जाता है, कहते हैं बड़ों की दुआएं मिलती हैं। बाबा कहता है नहीं बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। जब तक बाबा कहता है बच्चे आप स्वयं निर्माण बनना, बाबा कहता है बड़ा बन। जितना बाबा कहता है बच्चे आप निर्माण बनते हो, जितना आपके अंदर नम्रता है, जितना बाबा कहता है दूसरों के प्रति सहयोग है, प्रेम है, उतना बाबा कहता है बच्चे ये दिए, ये चिराग बाबा कहता है जलते हैं, उतनी बाबा कहता है तुम दुआओं के पात्र हो। आज भी बाबा ने मुरली में कहा संतुष्ट, बाबा कहता है आत्मा, ये है बाबा कहता है वो ज्ञान की रोशनी, जिससे बाबा कहता है आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। ये चार मुख दिए जलाने से बात नहीं बनती, तुम भिखमंगे ही थे, भिखमंगे ही रह जाते। भिखारियों ने रास्तों में चलतों से मांग लिया कि दिवाली का कुछ दे दो, हमने घर में लक्ष्मी जी से मांग लिया। मांगने का संस्कार तो सबके अंदर है। कहते हैं बस भगवान की कृपा ऐसे ही बनी रहे। कई लोग हैं जो कहते हैं हमने इस साल दिवाली मनानी नहीं है, लेकिन वो भी लक्ष्मी की पूजा तो बैठ के कर ही लेते हैं। कहते हैं पूजा करने में क्या, पूजा तो कर ही सकते हैं। और चलो ठीक है, सजावट नहीं करी, बाहर की सजावट नहीं करी, लेकिन अंदर अंदर तो मांग ही लेता है आदमी, अंदर अंदर तो कह ही देता है कि भगवान सबको खुशी दी, मुझे भी याद रखिए। इस साल मैं तेरे नाम का दिया तो नहीं जला पा रहा, लेकिन भगत तो मैं भी हूं ना तेरा, उसको याद दिला दो। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ज्ञान धन की लक्ष्मी तुम चाहते हो ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये देने वाला तुम्हारा बाप है। लक्ष्मी भी बाबा कहता है, तुम कहते हो लक्ष्मी जी कहाँ से निकली, कहते हो सागर मंथन से निकली।
बाबा कहते हैं ये जो सुन रहे हो ना अभी, जिसको मुरली कहते हो, बाबा कहते हैं ये है ज्ञान सागर की लहरें। महसूस करते हो कि नहीं करते हो? एक में लहर ना मिले दूसरे से। हम जब स्टार्टिंग में मुरली करते थे, जो पुराने यहाँ बैठे हैं, कुछ चेहरे हैं जो पुराने हैं, फर्स्ट डे के हैं। जब हम पहले मुरली करते थे ना, तो सामने डायरी होती थी, रजिस्टर होता था, जिन्हें पता होगा। आधे आधे घंटे की क्लास होती थी। क्यों? क्योंकि देखना होता था, फिर उसका अर्थ समझाना होता था, उसके भाव को क्लियर करना होता था। बाबा कहते हैं अब बाबा कहते हैं बच्चे, मैं बुद्धिवानों की बुद्धि बन जाता हूँ। तो बुद्धि डायरियों में नहीं पड़ी है, बुद्धि किसी रजिस्टर में नहीं पड़ी है, वो मोहताज नहीं है डायरी या रजिस्टर की। समझ। अभी तो आपको रिमाइंडर देना पड़ता है ना कि 10 बज गए, अभी बस कर। लहरें बड़ी ऊंची ऊंची उठती हैं, बड़ी उमंग से उठती हैं कि बहा के ले जाऊं आज तो मीना दीदी को, कभी कमला माता जी को, कभी रीता दीदी को, बहा के ले जाऊं अपने साथ। लेकिन उस समय की ऐसी एक बाउंडेशन होती है कि हम ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है, आज की मुरली अच्छी थी, कल की ये थी, आज का ये पॉइंट था। लेकिन बाबा कहते हैं तुम बहो बहो। बाबा कहता है ना, तले में जाओ, तले में जाओ। तो जो सुनते हो, स्वाद लेते हो ना, एक कप चाय भी पीते हो तो स्वाद लेते हो, चेक करते हो इसमें अदरक डली थी, इसमें चीनी का टेस्ट ऐसे था, चाय पत्ती बड़ी कड़क थी। एक कप चाय की प्याली का भी हम रस ले लेते हैं। मुरली का लेते हो कि नहीं? मुरली का लेते? हाँ, मुरली के रसिया की जय। तो रसिया कौन है? बाबा कहता है तुम ही तो हो रसिया। नहीं तो काम बहुत है लोगों के। आज छोटी दिवाली है, मना रही है ना दुनिया, कितने बिजी हैं लोग। खाना भी बनाना है और काम भी बहुत सारे करने हैं। और कल बड़ी गेम खेलनी है। आज छोटी थी, कल बड़ी। बाबा कहते हैं संगम की छोटी दिवाली, आत्मा परमात्मा का ये मंगल मिलन। ये बाबा कहते हैं रूहानी चिराग यहाँ जलते हैं। तब बाबा कहता है तुम सतयुग की बड़ी दिवाली मनाते हो। वहां तो देख लेना, बाबा कहते हैं तुम्हारे भक्त बड़े होशियार हैं तुम्हारी कॉपी करने। ये दिवाली पे नए कपड़े भी खरीद के ले आएंगे, दिए भी जला लेंगे, लक्ष्मी गणेश भी बिठा देंगे। बाबा कहता है बच्चे, जब तुम ये ज्ञान धन की लक्ष्मी लेने जाते हो, तो बाबा कहता है फिर विघ्न पीछे लग जाते हैं तुम्हारे, बंधन। कई लोग मिलते हैं, वो कहते हैं हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो हमारा ध्यान नहीं लगता। कई लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं जब मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, थोड़ा सा टेंस हूँ, तो मैं मेडिटेशन करता हूँ ना, तो बिल्कुल मूड चेंज हो जाता है। याद रखना, दिवाली कहते हैं हम दियों का त्योहार। योग माना जो दिए के अंदर पावर है ना, क्या पावर है एक दिए के अंदर? हाँ, उसके अंदर जो ज्योत जगती है वो क्या करती है? वो बाहर जो चीज जैसी है वो हमको दिखा देती है, बस। लाइट का इतना ही तो काम होता है। लाइट ये तो नहीं है कि काले को सफेद बना देगी, सफेद को काला कर देगी, नहीं। बाहर जो चीज जैसी है वो प्रकाश मुझको एज इट इज दिखाएगा। समझ लेना मेडिटेशन का मतलब। मेडिटेशन का मतलब मूड चेंज करना नहीं है। मेडिटेशन का मतलब संस्कार चेंज करना भी नहीं है। अब मेहनत यही कर रहे होते, संस्कार परिवर्तन। कहता है ना बाबा, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। अब बाबा कहते हैं तू ज्ञान का दिया,
ज्ञान का दिया। हम दुनिया में बच्चा आता है ना, हम कहते हैं भगवान का दिया। भगवान का दिया। बाबा कहते हैं, तू कह तो देता है कि भगवान का दिया है, मानता कहाँ है, होशियार है, यही माया है। कह तो रहे हो भगवान का ही दिया है, सब कुछ भगवान का ही दिया है। ये घर, ये बच्चे, ये शरीर, ये जीवन, ये श्वास है। फिर बाबा कहता है, तू चेक कर ले जरा, लगा थर्मामीटर। अगर बाबा कहता है पड़ोसी से कोई चीज ले आओ और पड़ोसी आकर मांग ले कि आपने मेरी प्रेस ली हुई है, वापस देना जरा, रोगे? रोएंगे? शोक सभा बुलाएंगे? चाय हलवा बंटवाएंगे कि देखो पड़ोसी ने प्रेस क्या मांग ली, वो तो आओ उसके लिए शांति की प्रार्थना करो। खुशी छूट गई माना शरीर छूट गया, समझ लेना। वहां पर हमने जो शोक सभा बिठाई है किस लिए? शरीर छूट गया। बाबा कहते हैं बच्चे, खुशी छूट गई, सब कुछ गया तुम्हारा, कंगाल हो। बाबा कहता है भगवान के दिए भी, बाबा कहता है अगर खुश नहीं है तो बाबा कहता है फिर खुश होगा कौन? इस समय बाबा कहता है तू आत्मा है वो जिसके लिए दुनिया कहती है ये भगवान का दिया। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, जब भगवान का दिया तुम्हारे पास सब कुछ है, मैं तो लेता नहीं हूं। ये तो बाबा कहता है धृतराष्ट्र होते हैं ना अंधे, गांधारियां, इन्होंने सिर्फ आंखें बंद नहीं करी, इन्होंने कानों में भी रुइयां डाल के रखी, ये नहीं सुनने वाले। ये कहेंगे भगवान ने ले लिया। क्यों? भगवान ने कौन सा लेंटर डलवाना था? कहते हैं भगवान को प्यारे होते हैं ना, भगवान उनको जल्दी बुला ले। बड़े अफसोस की बात है कि मैं भगवान का प्यारा नहीं हूं। मैंने कोई कम मस्का लगाया क्या मंदिर में जाके? मैंने क्या कोई कम चढ़ावे चढ़ाए क्या मंदिरों में? अरे दिवाली पर लोग 70 80 80 रुपए के वो कमल के पुष्प चढ़ा रहे लक्ष्मी जी को कि प्रसन्न हो भैया। कहते हैं लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प बहुत पसंद है। बाबा कहता है बच्चे, कमल पुष्प, बाबा कहता है ये तुम्हारी, बाबा कहता है स्थिति दिखाई, कुर्सी, सीट, आसन, ये बाबा कहता है जो ज्ञानी आत्मा होगी ना उसको बाबा कहता है ये आसन चाहिए, इसके बिना बाबा कहता है ज्ञान रुकेगा नहीं। आज बाबा ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया। बाबा कहता है देखो दादी को, दादी, बाबा कहता है जब से ज्ञान सुना तो दादी ने क्या किया? मैं और मेरापन, इससे बाबा कहता है हद से, बाबा कहता है वो न्यारी रही। तो जब शरीर बीमार हुआ तो बच्चे दादी से पूछते थे, दादी दर्द हो रहा है, अब कैसा लग रहा है? दादी क्या कहती थी? कहती नहीं मैं ठीक हूं। ये पावर कहाँ से मिली? कहाँ से मिली? अभी हम बात कर रहे थे ना, अगर एक दिया जलता है तो बाहर रोशनी कर, है ना? अभी तक हमारी मेडिटेशन कैसे है? एक टॉर्च के जैसे। टॉर्च को पकड़ के जिस डायरेक्शन में आप टॉर्च को रखोगे वो टॉर्च वहां की चीज को दिखाएगी, ऊपर, दाएं, बाएं, नीचे। टॉर्च इतना ही काम कर सकती, एक पहलू दिखाएगी, दूसरा अंधेरे में होगा। ये बाबा कहते हैं मैं ज्ञान के दिए की बात करता हूँ। तो तुम्हारे भक्त, बाबा कहते हैं देखो घरों को, मंदिरों को दियों से सजा दे,
बाबा कहते हैं ये मेरे बच्चे हैं, ये भगवान के दिए हैं अभी। बाबा कहते हैं जहां तुम खड़े हो तुम्हारी खुशी से, तुम्हारी, बाबा कहता है तुम्हारी बीइंग से, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे चलन से, बाबा कहता है सेवा हो जाए। कई लोग कहते हैं ये जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं ना, ये मंदिर अगर चले भी जाते ना, ये गर्दन नहीं झुकाते, मत्थे ही नहीं टेकते, बड़ा अहंकार है। पता नहीं ऐसा क्या मिल गया। कई तो वो इंतजार ही कर रहे होते कि देखे, शर्त लगाते हैं, कहते हैं ये मत्था नहीं टेकने वाला, शर्त लगा ले। कितना अहंकारी है। बाबा कहता है बच्चे, अहंकारी कौन कौन है? बाबा कहता है नास्तिक। बाबा कहता है जो आत्मा बाप को नहीं जानी वो नास्तिक है, वो अहंकारी। मंदिर में जाते हैं, कितनी मूर्तियां, कितनी तस्वीरें, गणेश से शुरू करते 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 सोचो एक मंदिर अगर ऐसा कोई बना दे जहां 33 करोड़ मूर्तियां रखी हो, गर्दन झूल जाएगी। 33 करोड़ नमन करते हुए पानी का घूंट नहीं मिलेगा। 24 घंटे ऐसे ही करते रह जाओ। बाबा कहते हैं बच्चे ये है अमूर्त। तुम मूर्ति को देख रहे हो। जो बाबा कहता है मूर्तिकार ने गढ़ी है, ये थोड़ी सी टूट जाएगी, ये मंदिर में नहीं रखोगे तो फिर इससे नहीं मांगोगे। कहाँ छोड़ाते हैं टूटी मूर्तियों को? लोग खेतरी बेचते हैं, कहाँ छोड़ाते हैं? कहाँ जाती है? ज्ञान सागर में, नदी में छोड़ाते हैं। कोई मूर्ति खंडित हो जाती है, कहाँ छोड़, कहते हैं वो हरे पेड़ के नीचे रख देना। हरा पेड़, सूखा पेड़ नहीं, हरा पेड़। बाबा कहता है मैं वृक्षपति हूँ, तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे थे, मेरे हो, मेरे ही रहोगे। इन भक्तों के काम नहीं आते हो जब खंडित हो जाते हो। खंडित माना थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। कुछ भी टूट जाए मूर्ति से, ये भगत अब इससे मांगना उचित नहीं समझता। तो बाबा कहता है बच्चे वो तो देह को देखते हैं, लेकिन बाबा कहता है मैं किसकी बात करता हूँ? बाबा कहता है ये तो वस्त्र है ना तुम्हारा। यहाँ तो दुनिया में सब एक दूसरे को कपड़ों से ही पहचान रहे हैं। मजे की बात। देह का भान है कि ये मेरा ये लगता है, ये मेरा वो लगता है, ये मेरा ये लगता है। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये सारी दुनिया बेहद का बाप इस समय आकर आप आत्माओं को नॉलेजफुल बना रहा है। यही तो दिवाली है, यही तो जगमगाहट है। बाबा कहते हैं ज्ञान से तुम्हारे जीवन में अविनाशी खुशी आएगी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ऐसे नहीं आएगी। दिवाली मनाने से पहले, ये घर में लक्ष्मी बिठाने से पहले तुमने बहुत दिन काम किया है, बहुत दिन मेहनत करी। ऐसे तो लक्ष्मी नहीं आ गई। महीना पहले से दिवाली की सफाइयां शुरू हो जाती। घर में बहू लानी होती है तब भी सफेदियां करा रहे होते। ये घर में लक्ष्मी आनी है ना, आ गई, आई तो हुई है, चलती फिरती। अब काय की कमी? सुख की, समृद्धि की, खुशी की, सहारे की, मुक्ति की। ये स्वर्ग पहुंचा देंगे। ये लक्ष्मियां तो खुद ही रो पड़ती हैं बेचारी, खुद ही रो पड़ती। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक, बाबा कहता है कमल के आसन पर बैठ नहीं सको। देह नहीं हो, बाबा कहता है। देह का ही तो अफसोस करते हो ना। कोई जाता है पूछ लेते हैं क्या उम्र थी उसकी।
आत्मा की कोई उम्र है कोई उम्र? तो आज की जो मुरली, बाबा कहता है बच्चे तुम वो भाग्यशाली बच्चे हो। कौन से? बाबा कहते हैं बच्चे भगवान जिनको भाग्य दे रहा हो। ये ज्ञान, ये समझ, बाबा कहते हैं बच्चे ये आपके अनंत जन्मों में आपको सुख देगा। बाकी भक्त बाबा कहता है वो यादगार। कार्तिक का महीना, बाबा कहता है समझ लेना ये संगम कार्तिक है। अमृत वेले उठ करके बाबा कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये बाबा कहता है तुम स्नान करो। तो क्या होगा? योग के बल से बाबा कहता है आप ये जान लोगे कि मैं आत्मा पावन हूं, वरना नहीं। बनने की खेचल नहीं है। बाबा कहता है आप हो। जैसे बाबा कहता है एक दिया जलता है तो चारों तरफ जो भी पड़ा, कचरा पड़ा तो कचरा दिखा देगा, मिठाई पड़ी है तो मिठाई देख ले, कहीं गंदे कपड़े पड़े हैं तो वो दिख जाए, कहीं दवा गोली पड़ी है तो वो दिख जाए। लाइट कुछ कर नहीं रही है, क्या कुछ कर रही है? हाँ, हम कह सकते हैं लाइट हमको समझ दे रही है कि भैया देख ये दवाई है, ये मिठाई है। कुछ कर रही थी। जो बाहर पड़ा था बस एज इट इज उसने मुझे दिखा दिया। बाबा कहते हैं बच्चे जब ये ज्ञान का दिया तुम्हारा जलता है तो इस संसार में जो कुछ तुम्हारे आसपास पड़ा है, सबसे पहले ये दे, बाबा कहते हैं तुमको दिखाई देगा। मेरी नहीं है, ज्ञान की समझ से। तब तुमको ये भी दिखाई देगा कि ये जो दूसरी देह है, जिनको घर में मैंने संबंध जाना, ये भी मेरे नहीं है। फिर बाबा कहता है वो जो नोट पानी जोड़ा, ज्ञान सिर्फ समझ दे रहा है। इसलिए बाबा कहता है जितनी रोशनी होगी उतनी, बाबा कहता है बच्चे आपके अंदर पावर हो। लाइट सो माइट। ज्ञान माना लाइट, रोशनी, और माइट माना पावर। तो बाबा कहता है जैसे जैसे ये ज्ञान की रोशनी तुम्हारी बढ़ती है तो बाबा कहता है फिर तुमको दिखता है, मन भी दिखता है तुमको, तुमको तुम्हारी बुद्धि भी दिखती है, तुमको तुम्हारे संस्कार भी दिखाई देते हैं कि हाँ मेरे में ये संस्कार है, काला ही सही है मेरे। तो बाबा कहते हैं तुम संपूर्ण सत्य को जानते हो, जीवन को भी देखते हो, मृत्यु को भी देखते हो, उसी रोशनी से देखते हो। रोशनी कोई भेद नहीं कर रही। जो दिया हम दिवाली पर जला रहे हैं, यही दिया हमने अर्थी के सामने भी जलाया है। ये दिया, ये रोशनी, ये कोई भेदभाव नहीं कर, ये दुखी नहीं हो रहा कि क्यों मुझको अर्थी के सामने जलाया गया, इन दुख की घड़ियों में क्यों जलाया गया मुझे। हो रहा दुखी। और एक दिया खुश नहीं हो रहा कि मुझे तो मंदिर में लगाया गया, मैं तो आरती की थाली में पड़ा हुआ हूं। उसके लिए काम वही है, जलकर दूसरों को रोशनी दे। तब हम उस ज्योत को नमन करते हैं मंदिर के अंदर पड़ी कि जलती है खुद और रोशनी हमको देती है ना। मंदिर में वो ज्योत देखते हैं ना तो क्या करते हैं लोग, ऐसे दोनों हाथ लेंगे और सर पे रख लेंगे। जग गई बत्ती, इधर जग गई नहीं। बाबा कहता है भक्त जितना जानता है उतना कर रहा है हाथों से। तुम क्या करते हैं, ऐसे माथे पे रख। बाबा कहते हैं थोड़ा पोशाक करना पड़ता है तो संगम पर। मैं तो बाबा कहता है
महाज्योत। बाप जैसा तो कोई भी नहीं दुनिया में, बच्चे का बाप तो एक ही होता है ना। बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा है, मैं तेरा बाप हूँ, मेरे जैसा कोई भी नहीं दुनिया में। हर कोई आ रहा है और जा रहा है, हर कोई अपने अपने संस्कारों के अनुसार कभी तुमको सुख दे देता है, कभी तुमको दुख दे देता है। और तुम भी अपने संस्कारों के अनुसार कभी कभी सुखी हो जाते हो, कभी कभी दुखी हो जाते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लेना आज इसको, मुझे ना तो कोई सुख दे रहा ना कोई दुख दे रहा, मैं अपने ही संस्कारों के वश होकर किसी चीज को सुख माने बैठी हूँ। अगर किसी बच्चे में ये संस्कार है, बात पूछ के करता है, मम्मा यहाँ जाओ, ये पहन लूं, तो उस बच्चे का ये संस्कार मुझे सुख दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी ये डिजायर है कि ये हर बात मुझसे पूछ के करे। ये कभी कभी वो बच्चा अटक जाता है, कहता है मम्मा देखो यार हर बात मैं सुनता हूं ना तुम्हारी, लेकिन शादी मैं इसी से ही करूं। अब माँ जो बेचारी ये सोचती है ये शर्ट भी मेरी पसंद से पहनता है, आज इतना बड़ा फैसला है, जिद कर रहा है मम्मी इसी से इसी से इसी से। अब उस बच्चे का तो संस्कार है ना, उसका संस्कार है, लेकिन मुझे ये दुख दे रहा है। क्यों? क्योंकि हर बात पूछ के कर रहा था, आज अटक रहा है यहाँ पर, आज मेरी वैल्यू खत्म कर दी इसने। कौन दुख दे रहा है? वो बच्चा हर बात पूछ रहा था तो हम सुखी थे, आज डिसीजन दे रहा है, बस आज पूछ नहीं रहा, हम दुखी हैं। मेरे हाथ से निकल गया लड़का भी, जब यही नहीं पूछ रहा माँ को तो वो क्या पूछेगी कल की आई। हो गए दुखी। इसलिए बाबा कहता है ये बत्तियां जलाओ। यहाँ किसी ने अवतार नहीं ले रखा हमें सुखी बनाने, हम अपनी ही सोच से अपनी ही वृत्ति से दुखी हो रहे हैं। बाबा कहते हैं ना इच्छाएं तुमको अच्छा नहीं बनने देंगी, तो अच्छा बनने का मतलब समझ लेना, अच्छा नहीं बनने देंगी। तो हमको क्या लगता है अच्छा बनना माना, अच्छा बनने की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है हमारे सामने, अनंत है। लेकिन बाबा किसको कहता है अच्छा नहीं बनने देगी? बाबा कहता है बच्चे आत्मा का रस है क्या? संतुष्टता। बाबा कहते हैं ये आदत ये संस्कार तेरे को संतुष्ट नहीं होने दे, तुम अच्छे नहीं बन सकते। अच्छा दूसरों की नजरों की बात नहीं कर रहा बाबा कि दुनिया मुझे अच्छा समझती है कि नहीं, मैं अच्छा बोलता हूँ कि नहीं, मैं दूसरों से व्यवहार अच्छा करता हूँ कि नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा। वो तो लोगों के ओपिनियन हर दिन बदल जाते हैं, बदलते हैं कि नहीं, मौसम की तरह। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये मन ये बुद्धि ये संस्कार है ना, जब ज्ञान का दिया जलता है ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे आप इनको क्लैरिटी से देख पाते हो कि ये मन है। क्या कहते हैं डामाडोल की मिट्टी खराब, सुनी होगी ये कहावत, डामाडोल की मिट्टी खराब। तो मन तो सोचो यही है डामाडोल। कभी कभी मन कैसे डामाडोल होता है हम सब जानते हैं, संसार में तो बैठे ही है ना सभी, सबको पता है। मुरली रोज सुन लेते हैं तब भी डामाडोल हो जाता है, मिट्टी खराब। बाबा कहता है देखो जो रोज मुरली सुनते हैं ना, वो भी मुरली से वैराग आने लग जाता है। कहते हैं अरे सुन ली मुरली रोज, ये तो लगता है मंदिर छुड़वा देंगे, रोज कहते हैं कि गीता का भगवान ये नहीं ये है, सुन सुन के भक्ति छुड़ा दे। अरे माँ भी बच्चे की दूध की बोतल छुड़ाती है तो भूख मारने के लिए थोड़ी कि भूखा मर, नहीं,
पुरानी चीज लेना चाहती है। क्यों? क्योंकि समय की डिमांड बढ़ गई। तू बढ़ गया तो तेरी सोच क्यों नहीं आगे बढ़ी, है ना? तो माँ क्या करती है, दूध की बोतल ले लेती है, हाथ में छोटी सी गिलासी, एक छोटा सा कप उसको देती है, बहुत छोटा सा, बच्चों के कप ग्लास आप देखते होगे, छोटे छोटे से लेकर आते हैं ताकि वो अट्रैक्ट हो, सोचे कि हाँ हमको इसको पकड़ के सिप सिप करके कैसे पीना है। थोड़ी मेहनत बढ़ा देती है बच्चे। तो बाबा भी यहाँ यही समझाता। बाबा कहते हैं बच्चे, जब ज्ञान का दिया और ब्राइट होता है, मुरली से होगा। लेकिन बाबा कहता है माया ऐसी दुस्तर है, जो बाबा कहता है मुरली से ही तुम्हारा रस खत्म कर देती। क्या कहते हो? कहते काम है, घर में बच्चे छोटे। गीत कौन से गाते हो? चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बाबा कहते हैं बच्चे, कुछ सोचा तूने आगे का? ये तो घंटों में काम होते हैं, 2 घंटों के अंदर अंदर विदाई कर देते हैं लोग। ये रुकेंगे नहीं तेरे लिए, कि बच्चे छोटे थे ना इसलिए बेचारा कुछ ज्यादा कर नहीं पाया, भगवान इसको क्षमा कर दियो, बच्चे छोटे थे। या ये बीमार था, मिलेगा कोई कंसेशन? नहीं। बाबा कहते तुम वस्त्रों में उलझे रहे, कभी अपने तो कभी दूसरों के। आज ये बीमार, कल वो बीमार, आज मैं खुद बीमार। इसलिए बाबा क्या कहता है? बाबा कहते तुम्हारा योग कितना सहज है, इतना सहज। बाबा कहता है दुनिया में और कुछ है नहीं। क्या करना? बाबा कहता है अपने को आत्मा आत्मा समझना। बाबा कहता है भरपूर हूँ, संतुष्ट हूँ, अरे मैं ही तो हूँ महालक्ष्मी, इस देह की कीचड़ में बैठी हुई, लेकिन मैं न्यारी हूँ और प्यारी। न्यारी किससे हूँ? मन बुद्धि संस्कार। अमिताभ बच्चन एक स्क्रिप्ट को यूज कर रहा है, फिल्म में पार्ट है उसका, यूज तो करेगा, बोलेगा तो सही, लेकिन है तो न्यारा, है तो न्यारा। उसके अंदर ये पार्ट नून है। आत्मा में ये एक पार्ट नून है कि अमिताभ बच्चन कुली भी बनकर बैठे एक फिल्म के। लेकिन बाबा कहता है तू कुली नहीं है, पार्ट कर रहा है, पार्ट बिल्कुल रियल दिखता है। अब हम जो यहाँ पार्ट खेल रहे हैं, अपना अपना नाम अगर देखें, अपनी अपनी कहानी को देखें, बाबा कहते हैं बच्चे तुम पार्ट करते हो, कितना रियल लगता है कि मैं थक गया, कि आज मैंने काम बहुत कर लिया, कि मुझको नींद आ रही है। बाबा कहते हैं ये बना बनाया खेल चल रहा है। तेरा पुरुषार्थ क्या? अपने को आत्मा समझ। तो मेरी मेडिटेशन क्या रहेगी फिर? ये ज्ञान का जलता हुआ दिया, ये क्या क्या देखेगा? अपने भीतर आलस भी देखेगा, अपने भीतर की बहानेबाजी भी देखेगा। देखेगा कि नहीं? ये पूरा दिन और पूरी रात दिखेगा अपने। हम देखते, हम कई बार महसूस करते हैं कि मेरे अंदर एक समय पर इतना जबरदस्त किसी के प्रति रिगार्ड कि मैं बता नहीं सकती। बोलते क्या उसके लिए? कहते हैं आपके लिए मुख में शब्द खत्म है, बस आपके सजदे में मैं सिर झुकाती हूँ। ये स्क्रिप्ट में ऐसा बोला है इसने, कईयों को बोला है, कई बार बोला है किसी के लिए। ममता इस करेक्टर ने किसी के लिए, क्योंकि कई बार जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि सामने वाले को हम शब्दों में तोल के थैंक्स नहीं कर सकते। उसको, उसने जो किया है उसकी कोई रिटर्न बनती नहीं। मैंने अपनी लाइफ में इसको महसूस किया और मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा तेरे सजदे में बस मेरा सिर झुकता,
और मेरे पास कुछ भी नहीं कि मैं सोचूं कि मैं कैसे तेरा एहसान उतारूं। नहीं, मैं उतारना ही नहीं चाहती, क्योंकि जो तूने किया है ना। लेकिन यही मन कुछ सालों के बाद वो बंदा आज भी वही है, उसकी सोच आज भी वैसे ही है, वो उतना ही प्यारा है आज भी। लेकिन थोड़ा सा जो विकारी दृष्टि है ना, विकारों के चश्मे से जब उसको देखा तो उसके लिए भी मन में कुछ 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 चलने लगा। तो शॉर्ट सर्किट हो गया, अचानक करंट लग गया कि अरे क्या सोच रही है उसके बारे में, ये तो वही है ना जिसके लिए सजदे में सर झुक रहा था, अब क्या हुआ। ज्ञान का दिया जब जलेगा तो अपने अंदर ये सब दिखाई देगा। बाबा कहता है अपने सत्य को देखते हो, डरते तो नहीं हो। प्रहलाद भगत था ना, नरसिंह अवतार लिया, सब डर रहे थे, लेकिन जो प्रहलाद था वो तो गोद में जाके बैठा। बाबा कहते हैं संगम पर ये नर और सिंह अपने अंदर दिखाई देता है तुझे। संगम देख रहे हो ना, अपने अंदर भी संगम देखना, अच्छाई और बुराई का। बाबा कहता है देखो, रावण मरा, मरा भी कहा, राम की गोद में, और मरते मरते क्या कह गया, राम नाम सत्य है। इनमें कोई वैर दिखा? नहीं तो दुश्मन था, दुश्मन को कौन गोद में सर रखता। और वो देखो लीला कहा ना, अगर राम की लीला है तो रावण की भी लीला है। रावण भी तो मायावी था, रावण के पास भी तो शक्ति थी। बाबा कहते हैं बच्चे, संगम पर ये सारी रामलीला तेरे अंदर, अच्छाई और बुराई, अंधकार और रोशनी। बाबा कहते हैं तू शक्तिशाली आत्मा किस लिए? क्या बाबा कहता है बच्चे, आत्मा अपने पाठ को साक्षी होके देख सकती है। अमिताभ बच्चन फिल्म में बहुत कुछ कर रहा है, गोलियां चला रहा है, क्या क्या कर रहा है, क्या क्या कर रहा है। घर जाके क्या करेगा? कन्फेशन, पछताएगा, रोएगा कि आज तो मैंने बंदूक चला ली, मेरे बाप ने कभी नहीं चलाई। बाबा कहता है नॉलेजफुल आत्मा, यही तुम्हारी पावर है, यही तुम्हारी पवित्रता है। इसी को कह रहा हूं कि कीचड़ के ऊपर कमल है, लेकिन न्यारा है। ये न्यारापन, ये डिटैचमेंट, ये वैराग्य, बाबा कहता है बच्चे, ये है बाप की प्रत्यक्षता। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम मेडिटेशन के नाम पर कीचड़ को और कमल को अलग अलग करने की बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन होता ही नहीं है। बाबा कहता है कीचड़ के बगैर कमल नहीं खिलेगा। टाइम हो गया। तो कीचड़, बाबा कहता है बच्चे, कीचड़ भी, व्यर्थ को भी बाबा कहता है तुम समर्थ बनाओ। अमावस की रात को भी बाबा कहता है तुम दिवाली मनाओ। ओम शांति।